Hi viewers, welcome to my channel Learning with Khatak. लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हमने मेन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लिया था और मेन फंक्शंस के अंदर हम एक फंक्शंस को कॉल कर रहे थे। तो हमने कहा था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इस फंक्शंस को देखेंगे कि इस फंक्शंस के अंदर हम कोड कैसे लिखते हैं और जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो हम कैसे पास करते हैं। सो लेट्स क्विकली समराइज अपने मेन फंक्शंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले जो मुझे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स थे और मेरे पास अरे जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने यहाँ पे लिखी। फिर उसके बाद मैंने अरे को प्रिंट कर दिया और फिर मैंने यूज़र से जो सर्च आइटम था, जो रिक्वायर्ड आइटम था, वो मैंने यूज़र से इनपुट करवाया और ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करवाया हुआ था कि फाइंड एंड पॉइंट ऑफ द अरे। आप लोग अरे के एंड पॉइंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास साइज़ ऑफ ऑपरेटर है जो कि अरे के साइज़ को रिटर्न करेगा और फिर साइज़ डिवाइडेड बाई टोटल साइज़ डिवाइडेड बाई साइज़ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10। सो फिर उसके बाद मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा था कि कैसे मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा था कि कैसे अगर मेरे पास सर्च सक्सेसफुल है तो ये प्रिंट करो, अगर नहीं है सक्सेसफुल तो ये मेरे पास प्रिंट करो। सो आज हम इस फंक्शंस को देखते हैं कि जो मैं फंक्शंस कॉल कर रहा था, ऑब्वियसली एक चीज़ तो यहाँ से मेरे पास क्लियर है कि ये फंक्शन मेरे पास एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देख लूँ इस फंक्शंस को तो यहाँ पे देख लें बाइनरी सर्च फंक्शन है और ये मेरे पास क्या है, एंड मींस इंटीजर वैल्यू विल बी रिटर्न व्हेन एवर द फंक्शंस एग्जीक्यूशन इज स्टॉप। जब कभी एग्जीक्यूशन इसकी ख़त्म होगी तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा। ओके, सो अब इसके पैरामीटर्स को हम देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास क्या कुछ है। सो लीनियर सर्च हमारे पास पहला पैरामीटर, लीनियर अरे हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर है। अब लीनियर अरे मेरे पास है क्या चीज़, अगर आप लोग मेन फंक्शंस के अंदर देख लें तो ये मेरे पास लीनियर अरे है। इट मीन्स कि मैं पहले क्या करता था, फंक्शंस पैरामीटर के अंदर सिंपल एक वैल्यू या उसका रेफरेंस भिजवाया करता था, लेकिन इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक के बजाय यहाँ पे 10 एलिमेंट्स पास करवा रहा हूँ एज अ पैरामीटर। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लीनियर अरे 10 एलिमेंट पास कर रहा हूँ, तो इन 10 एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए मुझे वहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ पे मैं फंक्शंस डिफाइन करूँगा डेफिनेटली मुझे वहाँ पे एक अरे की ज़रूरत होगी। सो अगर मैं फर्स्ट आर्गूमेंट यहाँ पे देख लूँ फंक्शंस के अंदर, सो फर्स्ट आर्गूमेंट मेरे पास क्या है, एंट माई अरे, कि यहाँ पे जो 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, माई अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। सो इनको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स या डमी पैरामीटर भी हम इसको कहते हैं। वो मेन फंक्शंस जो हम भिजवाते हैं उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट। सो वहाँ से मैं 4 आर्गूमेंट भिजवा रहा था और यहाँ पे मेरे पास जो पैरामीटर्स है वो मेरे पास कितना है, 4 पैरामीटर्स आर देयर। एक पैरामीटर मेरे पास ये है, दूसरा पैरामीटर मेरे पास ये, थर्ड पैरामीटर एंड फोर्थ पैरामीटर। सो अब फर्स्ट पैरामीटर का मुझे पता चल गया कि मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, एक लीनियर अरे आ रही है और उसको मैंने होल्ड करने के लिए एक इंटीजर अरे को डिक्लेयर किया। सो अगर मैं सेकंड देख लूँ, सेकंड आर्गूमेंट मेरे पास क्या है, सर्च आइटम, जो यूज़र से मैंने इनपुट करवाया था। फॉर एग्जांपल यूज़र लेट सपोज एंटर करता है कि 10 को मैं सर्च करना चाहता हूँ। सो 10, अब 10 मेरे पास एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को होल्ड करने के लिए मैं एक डमी पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट करूँगा, एंड सर्च आइटम। सो यहाँ से जो मेन फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी इस सर्च आइटम, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वो सर्च आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगी। थर्ड वन मेरे पास है बिगेनिंग। अब बिगेनिंग के अंदर मेरे पास मैं ज़ीरो भिजवा रहा हूँ। ज़ीरो मैं क्यों भिजवा रहा हूँ, अगर आप लोग अरे के स्टार्टिंग पोजीशंस को देख लें तो अरे के बिगिनिंग, या मैंने कहा था कि बिगिनिंग को हम लो पॉइंट भी कहते हैं और एंडिंग को हम हाई पॉइंट भी कहते हैं। सो बिगिनिंग में अगर आप लोग देख लें एल इज इक्वल टू 0, सो मैं क्या भिजवा रहा हूँ, यहाँ पे 0 भिजवा रहा हूँ। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 0। अच्छा, ये 0 भी चूँकि मेरे पास कांस्टेंट है और इसको भी अगर आप लोग देख लें तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एंड बिगिनिंग, ताकि वो जो 0 की वैल्यू है वो बिगिनिंग के अंदर आ जाए। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है एंड। एंड के अंदर मैं क्या भिजवा रहा हूँ, मेरे पास n-1, इन मेरे पास ये है, इन की अंदर क्या वैल्यू मेरे पास आ रही थी, 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10। सो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मीन्स 9। सो 9 मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, एंड पोजीशंस के अंदर आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे पीपीटी के अंदर देख लूँ, स्लाइड्स के अंदर देख लूँ कि मेरे पास एंड पोजीशन क्या है, मेरे पास एग्जैक्टली 9 आ रहा है। सो वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 9 आ जाएगी। सो ये मेरे पास इस फंक्शंस के सिग्नेचर्स को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करना था। इस लाइन को हम कहते हैं सिग्नेचर लाइन ऑफ द फंक्शन, कि वहाँ से मेरे पास मेन फंक्शन से क्या कुछ आ रहा था और यहाँ पे मैंने क्या कुछ लिखा हुआ था। अब इसके अंदर जो रिक्वायर्ड कोड है इस फंक्शंस के लिए, इस फंक्शंस के रिक्वायर्ड कोड को अगर आप लोग देख लें तो मैं 4 चीज़ें जो कि भिजवा रहा हूँ, एक मेरे पास है लीनियर अरे है मेरे पास, एक मेरे पास सर्च आइटम है और एक मेरे पास है एंडिंग और बिगिनिंग। सो चूँकि रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है
रिपीटेटिव मेथड के थ्रू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ. सो रिपीटेटिव मीन्स कि मैं इस फंक्शंस के अंदर भी एक लूप यूज़ करूँगा. वो लूप मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज अगर आप लोग देख लें वाइल लूप मेरे पास गिवन है. अच्छा, अब वाइल लूप मेरे पास गिवन है. सो यहाँ पे बिगेनिंग इज लेस आर इक्वल टू एंड. बिगेनिंग के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या है, 0 है, और एंड के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या है, 10. अगर आप लोग इसको बेटरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो साथ साथ आप लोग ड्राई रन भी करते जाएं. बिगेनिंग के अंदर अपनी वैल्यू लिखते जाएं कि बिगेनिंग इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू 9. सो 0 इज लेस आर इक्वल टू 9. हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई. उसके बाद हम यहाँ पे मिड फाइंड आउट करते हैं कि मिड इज इक्वल टू बिगेनिंग 0 प्लस एंड 9 माइनस बिगेनिंग 0. सो 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9. सॉरी, इस एंड के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही थी, अगर हम इस फंक्शंस को थोड़ा सा दोबारा देख लें, n माइनस 1. ठीक है, जो लास्ट पोजीशंस था मेरे पास वही वैल्यू मेरे पास आ रही है, n माइनस 1. सो यहाँ पे मेरे पास 9 माइनस 1, सॉरी 10 माइनस 1, 9. 9 प्लस बिगिनिंग मेरे पास 0. सो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5. सो मिड की वैल्यू मेरे पास आ गई 4.5. अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा अरे को देख लें कि मिड के अंदर मेरे पास वैल्यू आ गई 4.5. तो 4.5 अगर इंडेक्स आप लोग देख लें, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, 4.5 तो मेरे पास है ही नहीं. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब क्या ये करूँगा कि मेरे पास 4.5 तो मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है. सो 4.5 मीन्स 5. सो मैं जो 5 पोजीशन होगा वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरे पास मिड वैल्यू आएगी. सो यहाँ पे 0, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू मेरे पास ये. सो मिड मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मिड की वैल्यू मेरे पास 4, लेकिन पोजीशन मेरे पास क्या आ रही है, ये फिफ्थ वैल्यू मेरे पास आ रही है. ओके, सो ये मैंने मिड पोजीशंस को फाइंड आउट कर दिया कि मिड मेरे पास ये आ गया. अब मैं क्या करूँगा, अपने सर्च आइटम को सबसे पहले देखूंगा कि क्या जो मिड वैल्यू है वो तो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है. इफ़ माई अरे मिड इज इक्वल टू सर्च आइटम, अगर तो सर्च ये कंपैरिजन कामयाब हो जाए, मीन सर्च आइटम आपके मिड के बराबर है, तो फिर क्या कर लो, सिंपली मिड को रिटर्न कर दो और इधर से ही कंट्रोल वापस ले जाओ. लेकिन अगर मिड सर्च आइटम के बराबर नहीं है तो हमारे पास दो सिचुएशन आ सकती हैं, दो पोजीशंस आ सकती हैं. लेट्स सी, मैं कहता हूं कि हम जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो मिड के बराबर नहीं है. अगर मिड के बराबर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं, या तो वो सर्च वैल्यू मिड के लेफ्ट साइड पे होगी, इस लेफ्ट अरे के अंदर होगी, या फिर राइट अरे के अंदर होगी. अच्छा, अब दोनों सिचुएशंस को आप लोगों ने देखना है. अगर तो सर्च आइटम मिड्स के लेफ्ट अरे पे है तो फिर आप लोगों ने लेफ्ट, मिड और एंड को दोबारा देखना है. सिमिलरली अगर आप जो सर्च आइटम है वो राइट साइड पे है तो फिर आपने क्या करना होगा, मिड और बिगिनिंग को आपने दोबारा सेट करना होगा. आपके पास जो हायर पोजीशन है, मींस एंडिंग पोजीशन है, वो आपके पास स्टिल सेम रहेगा. सो यहाँ पे लेट्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो सर्च आइटम है, फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ मिड इज़ लेस देन सर्च आइटम. अगर जो मिड वैल्यू है वो सर्च आइटम से लेस है तो फिर आप क्या कर लो, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1. कीप इन माइंड, एक चीज़ देख लें कि मैं सिर्फ यहाँ पे किस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ बिगिनिंग को चेंज कर रहा हूँ, एंड को मैं चेंज नहीं कर रहा. एंड को मैं चेंज क्यों नहीं कर रहा, अगर थोड़ा सा आप लोग ये देख लें कि अगर आपकी सर्च आइटम मतलब मिड सर्च आइटम से लेस है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिक्वायर्ड आइटम है वो राइट साइड पे है. अगर राइट साइड पे है, अगर आप लोग इसको डायग्राम को थोड़ा सा देख लें, राइट साइड पे है, राइट साइड पे है तो राइट साइड पे तो एंड जो है वो हाई, वो तो स्टिल सेम रहेगा. सिर्फ मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, बिगिनिंग को चेंज करना पड़ेगा. बिगिनिंग पहले मेरे पास ये वाला था 2, लेकिन अब मेरे पास बिगिनिंग क्या बनेगा, मेरे पास बिगिनिंग ये बनेगा 23. और वो बिगिनिंग मेरे पास कैसे बनेगा, मिड प्लस 1 अगर मैं कर लूँ तो ये मेरे पास बिगिनिंग आ जाएगा. सो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर आपके पास मिड सर्च आइटम से लेस है तो फिर बिगिनिंग को आप क्या कर लो, सेट कर लो मिड प्लस 1. एल्स अगर नहीं है, मीन्स मिड सर्च आइटम से ग्रेटर है, मिड सर्च आइटम से ग्रेटर है तो फिर क्या कर लो आप, मिड एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1. ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम इस डायग्राम को देख लें
तो ये देख लें, हम ये कह रहे हैं कि सर्च आइटम इज़ ग्रेटर देन मिड, सर्च आइटम इज़ ग्रेटर देन मिड। तो फिर क्या कर लो, मीन्स अगर 72 आपके पास सर्च आइटम है तो हाइयर पोजीशंस तो आपके पास नहीं सॉरी, इफ़ मिड पोजीशन, मिड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन सर्च वैल्यू, सो इसका मतलब है कि आपकी जो सर्च आइटम होगी वो यहीं कहीं होगा 5 लेट सपोज। सो अब 5 है तो इसके लिए आपके पास जो बिगिनिंग पोजीशन है वो तो आपके पास सेम रहेगा, लेकिन आपके पास क्या होगा, जो एंड पोजीशन है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। पहले एंड आपके पास ये नज़र आ रहा था, अब एंड आपके पास क्या हो जाएगा, एंड आपके पास ये हो जाएगा। और वो आपके पास कैसे पॉसिबल है, वो आपके पास पॉसिबल है मिड -1। सो कोड के अंदर अगर आप लोग देख लें तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मिड सर्च आइटम से लेस नहीं है या मिड सर्च आइटम से ग्रेटर है तो फिर क्या कर लो, मिड इज इक्वल, एंड इज इक्वल टू मिड -1। सो अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो ये देख लें मेरे पास वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले 72 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि जी सक्सेसफुल एलिमेंट इज फाउंड इट्स इंडेक्स 8। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूं कि जो कि मेरे पास डेटा कलेक्शन के अंदर नहीं है, लेट्स सपोज 99, सो ये मुझे क्या है, सर्च इज़ नॉट सक्सेसफुल एंड वैल्यू इज़ नॉट फाउंड इन द लिस्ट। सो ये हमारे पास थी जस्ट दो सर्चिंग टेक्निक्स, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम दो तरीक़ों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आइट्रेटिवली और रिकर्सिवली। आइट्रेटिवली हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया, रिकर्सिवली हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।